जहां हम बढ़ते हैं जी अपनी दूसरी खबर। तहरीक इंसाफ ने जो अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर ग्रैंड अलायंस बना ली है, महमूद अचकजई साहब सरबराह होंगे। अब ये ज़रा सुनिएगा, जो पाकिस्तान की मईशत है ये आप सबको पता है कि इस वक्त कहाँ पे खड़ी है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जो जारी की है, आलमी बैंक ने पाकिस्तान की जीडीपी जो है वो अगले 3 साल में 3% से कम रहने की पेशगोई की है, और जो मौजूदा माली साल में पाकिस्तान की जो शरह नमू है वो भी 1.8% रहने का इम्कान है, और अगले साल यानी 2025 में 2.3% और साल 2026 में 2.7% रहने का इम्कान है। अब मुल्की मईशत को लेकर ये कोई यकीनी तौर पर अच्छी खबर नहीं है। ये अहदाफ भी उसी वक्त हासिल होने का इम्कान है जब मुल्की हालात बेहतर हों और सियासी इस्तेकाम हो। ज़ाहिर बात है, अल्लाह ना करे कि कोई कुदरती आफत का सामना करना पड़ा, तो फिर ये जो मुआशी अहदाफ हैं इसके नंबर यकीनी तौर पे मज़ीद कम हो सकते हैं। और सवाल अब यहाँ पर यह आता है कि फिर बेहतरी कैसे आएगी। सीधा और दो टोक जवाब ये है कि जब हमारे सियासी रहबर का मतलब समझते हैं, रहबर का काम क्या होता है? ये जो हमारे सियासी रहबर है ना, जब ये वाकई रहबरी करेंगे, ये बेहतरी का इरादा कर लेंगे, उस वक्त मुल्क और कौम के हालात बदलना शुरू हो जाएंगे। मैं यकीन से कहती हूँ। और सितम यही है कि हम वसाइल की कमी का रोना रोते रहते हैं, मगर खुद को हमने नहीं बदलना। बाकी सब चीज़ें हमने बदलनी है। अगर नहीं बदलना तो अपने आप को नहीं बदलना, अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखना कि हम कहाँ गलत हो सकते हैं। हमने खुद को नहीं बदलना। अब सबको पता है कि एक आम पाकिस्तानी को भी पता है, और ये बड़े सियासतदान है, इन्होंने भी पता है चंगी तरह। जो मैं बात कर रही हूँ कि जो मुआशी बेहतरी है उसका रास्ता सियासी इस्तेकाम की एक गली है, वहाँ से होकर जाता है। मगर मजाल है कि जो हम इस सियासी इस्तेकाम के लिए एक हो जाएं, मुल्क के लिए एक हो जाएं, कौम के लिए एक हो जाएं, मुल्क की बेहतरी के लिए एक हो जाएं, अपने वतन के लिए एक हो जाएं, अपने सियासी इख्तिलाफात को एक मिनट के लिए साइड पे रख दें, मुल्क और कौम का सोचें कि मुल्क और कौम की बेहतरी सोचनी है। लेकिन नहीं, अपनी अपनी शख्सियत सबसे आगे है। अब जुल्म देख लें कि हमारे जो रहबर हैं वो मुल्क और कौम के फ़ायदे के लिए इख्तिलाफा बुलाने का जो चूरन है, ये हमारे रहबर सिर्फ जलसों में ही बेचते हैं, और जब हकीकी ज़िंदगी में आते हैं तो आप देख लें कि राई के दाने को भी वो कहते हैं ना पहाड़ बना देना, वो सूरत हाल होती है। अब जितनी मेरी उम्र है उसमें जितने भी इंतखाबात हुए जो मैंने देखे, मुझे अच्छी तरह से याद है, उनके बाद एक ही शोर सुनाई दिया, धांधली हो गई, तारीखी धांधली होगी। और हर इंतखाब में पिछले वाले इंतखाब से ज़्यादा तारीखी धांधली हो जाती है, और कोई इंतखाब मैंने ऐसा नहीं देखा जिसमें हारने वाले ने बड़े दिल के साथ, जैसे तैयब उर्दवान को देखें, उनकी एग्जाम्पल मैं आपको उस प्रोग्राम में दे रही थी, किसी ने भी बड़े दिल के साथ शिकस्त तस्लीम नहीं की हमारे यहाँ जो हारा है। यही हमारी बदकिस्मती कह लें। अब पिछले 2-3 साल से जो सियासी उधम बाकायदा मचा हुआ है, इसने मुल्की मईशत को आप देखने के घुटनों पर गिरा दिए और वेंटिलेटर पे पहुंचा दिया, कहूँ तो गलत नहीं होगा। बीमार मईशत का हाल बुरे से बुरा हो गया। क्या इसमें सियासतदानों का किरदार नहीं होगा? मगर मजाल है कि हमारे रहबर कहलाने वालों के कान पर जूं तक रिंगी हो। ये इस्लाह के नाम पर इंतशार का खेल जारी रखे हुए हैं, और जो इस्लाह है इसको मुल्क को कितनी ये महंगी पड़ रही है, ज़रा देखें कि इसका अंदाज़ा महंगाई की चक्की में पिसते हुए अवाम कर सकते हैं। इनको क्या पता हो? जाके पूछे उस गरीब को जिसको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही। ये रहबर कहलाने वाले क्यों बाज नहीं आते? अपने रवैयों में क्यों लचक नहीं लाते, तब्दीली नहीं लाते हैं? तहरीक इंसाफ आपको पता है पहले इंतखाबात के नारे मारती नहीं थक रही थी, नारे मार मार कर एहतजाज करती रही, मईशत का भट्टा बिठाती रही और सरमायाकारों को डराती रही। बानी चेयरमैन ने IMF को खत तक लिखकर मुआशी मुश्किलात बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब इंतखाबात हो गए हैं तो जो धांधली का जो चूरन है ये लेकर बाकायदा फिर मजीद उधम मचाने के इरादे रखते हैं। अब खबर क्या है कि तहरीक इंसाफ और जो अपोजिशन जमातें हैं ना, इन्होंने ग्रैंड अलायंस बना ली है, और अवामी जो मसाइल हैं वो वैसे तो पार्लियामेंट में हल होने चाहिए, ऐवान में, लेकिन पार्लियामेंट के जो ऐवान में हल करने की बजाय क्या करेंगे, सड़कों पर एहतजाजी सियासत करने का प्लान बनाया इन्होंने, जिसका इजहार भी इन्होंने बरमला करना शुरू कर दिया है। अब ज़रा एक नज़र डालें, ये ज़रा गौर से सुनिएगा नाजरीन, कौन कौन सी जो सियासी जमातें हैं उन्होंने इस ग्रैंड अलायंस में शमूलियत इख्तियार की। ज़रा गौर से सुनिएगा। इस इत्तेहाद में ग्रैंड जो अलायंस बना है, इसमें जमात इस्लामी है, महमूद खान अचकजई की पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है, अख्तर मेंगल साहब की जमात है जी, और बलोचिस्तान नेशनल पार्टी जो है, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, वो तो खैर इस वक्त बजाते खुद आप कह लें कि तहरीक इंसाफ बनी हुई है। अच्छा, अब ज़रा सुनिएगा, ये जो जमातें हैं ये धांधली के खिलाफ क्या करने जा रही हैं? एहतजाज। हुकूमत को क्या देने जा रही हैं? टफ टाइम। लेकिन हकीकत में ये अगर टफ टाइम किसी को देने जा रही है ना, ये अवाम को और मुल्क को देने जा रही हैं। अब ज़रा पार्लियामेंट में जमातों की ज़रा पोजीशन तो चेक कर लें। ये ज़रा सबसे पहले देखें, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की जो कौमी असम्बली में नशिस्त है, माशाल्लाह एक नशिस्त है पूरी। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल की भी एक नशिस्त है, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की भी
ایک نشست ہے اور ماشاءاللہ سے جماعت اسلامی کی قومی اسمبلی میں ایک بھی نشست نہیں ہے. اب یہ ایک نشست رکھنے والی پارٹیاں تحریک انصاف کے ساتھ مل کر دھاندلی کے خلاف احتجاج کا پلان بنائیں گی, سڑکوں پر آئیں گی, خوب مارا ماری ہوگی, ملک میں بے یقینی بڑھے گی. بے یقینی بڑھے گی تو پھر مجھے بتائیں کہ کون اپنا سرمایہ یہاں لگانے کے لیے تیار ہوگا, سیاسی استحکام کیسے آئے گا؟ پتہ نہیں کیوں ان لوگوں کو عام پاکستانیوں پر ترس نہیں آتا, رحم نہیں آتا, جس کی زندگی مہنگائی نے مشکل سے مشکل تر بنا دی ہے, ان پہ ترس کھا لیں. میں یہ ہاتھ جوڑ کر آپ سب سے اپیل کرتی ہوں کہ چھوڑ دیں احتجاجی سیاست, یہ دھاندلی کے الزام سے نکل کر نا آگے بڑھ جائیں, بڑے ہو جائیں, پارلیمنٹ کے ایوان میں بیٹھ کر عوامی مسائل کے حل کے لیے کوشش کریں جو صحیح پلیٹ فارم ہے. سیاست نہیں, ریاست کو ترجیح دیں کہ ریاست ہوگی تو ہی سیاست چلے گی نا اللہ کے بندو, ورنہ جیسی روش آپ لوگوں نے اپنائی ہے ایسا تو ملک کا نظام نہیں چلنے والا.